यहाँ पे तारीखी विरसे को महफूज किया गया और इस्लामाबाद की सारी हिस्ट्री को भी। सैदपुर विलेज मोहब्बत, रवादारी और इखलाकियात का एक ऐसा सबूत है जो शायद ही हमें किसी जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ मुसलमान, सिख, हिंदू और ईसाई एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन आज तारीख कुछ और कह रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही यहाँ से हिंदू चले गए, यहाँ पे मौजूद धर्मशाला, बुद्ध घर, इन तमाम चीज़ों को गिरा दिया गया। सैदपुर विलेज मोहब्बत, रवादारी और इखलाकियात का एक ऐसा सबूत है जो शायद ही हमें किसी जगह पे देखने को मिलता है। इस गांव में मुसलमान, सिख, हिंदू और ईसाई एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन आज हालात कुछ और कह रहे हैं। 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, इस गांव की आबादी 16,000 के लगभग थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही यहाँ से हिंदू चले गए, यहाँ पे मौजूद धर्मशाला, बुद्ध घर, इन तमाम चीज़ों को गिरा दिया गया और ये गांव एक उजड़ा हुआ मंजर पेश करने लगा। फिर इस्लामाबाद की सीडीए बनी। अब ये जगह सीडीए के ज़ेरे इंतज़ाम है और ये एक सियाहती मरकज़ है। आइए इस मरकज़ में देखते हैं कि इस्लामाबाद की कौन सी याददाश्तें हैं जिनको महफूज कर लिया गया है। यहाँ आज भी इस्लामाबाद के जो कदीम अंदाज में फ़नकारी की जाती थी उसको प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे तारीख़ी विरसे को महफूज किया गया और इस्लामाबाद की सारी हिस्ट्री को भी। इस दरवाज़े से ये ज़ाबित होता है कि मजबूत दरवाज़ा है अगेन, मगर ओ माय गॉड, इस हॉल को क्या हो गया? इस हॉल में कुछ अरसे पहले तक मौजूद थी इस्लामाबाद की हिस्ट्री की वो तमाम तस्वीरें जो आज हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। वो तमाम तस्वीर कहाँ गई? ये यकीनन हम सीडीए से ज़रूर इस बारे में सवाल करेंगे, लेकिन इन दीवारों पर लगी हुई ये कीलें आज भी ये बता रही हैं कि यहाँ पर मौजूद थी इस्लामाबाद की वो तस्वीर जिसमें इस्लामाबाद बनने की कहानी रकम थी। हम ढूंढते हैं कि कौन शख्स होगा जो हमें ये बता सके कि इस्लामाबाद की वो तस्वीर कहाँ गई। मेरे अकब में मौजूद इस बिल्डिंग में, यानी छोटी सी जो जगह है, ये गुरुद्वारा है जहाँ पर मुक़द्दस मूर्तियाँ मौजूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मूर्तियाँ ख़त्म हो गई यहाँ से। कभी कभार गांव के बच्चों ने इसको खेल कूद और मजाक में निशाना बनाया तो कभी नफ़रतों की नज़र हो गई, लेकिन अब यहाँ पर कोई मूर्ति मौजूद नहीं है। ये दरख्त जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना है। कुछ तारीखदान ये कहते हैं कि ये दरख्त कम अज़ कम 250 साल पुराना है और कुछ के नज़दीक इसकी तारीख़ 500 साल से भी कदीम है। इस दरख्त की मौजूदा हालत ये है कि ये अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदा है, जिसकी वजह यहाँ पे रहने वाले ये बताते हैं कि ये कल्चरली और कुछ मजहबी अकायद की वजह से मर नहीं रहा और इसे मरना भी नहीं चाहिए। जिस वक्त इस्लामाबाद को दारुल-हुकूमत बनाया जा रहा था, ये भी फैसला किया गया कि इस गांव को रिवैम्प किया जाएगा और ये रिवैम्पिंग आज तक ख़त्म नहीं हुई है। इसकी एक छोटी सी झलक हम अंदर दिखा चुके हैं। ये दरख्त जिसकी हम अभी कुछ देर पहले को हिस्ट्री बता रहे थे, इस दरख्त को जलाने की भी कोशिश की गई, सिर्फ उस नफरत की नज़र करने की कोशिश की गई जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते थे, और इस दरख्त ने ये साबित कर दिया कि इसको जलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस गाँव में जो मोहब्बत, रवादारी और इखलाकियात पनप चुकी थी वो तो तारीखों तक जिंदा रहने वाली थी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के मामले थे। इस गांव के चारों तरफ में ऐसे तमाम नमूने बिखरे पड़े हैं जो हमें इस बात का दर्श देते हैं कि हमें मजहब और दूसरी तफरीकों से बालातर होकर ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे माशरों को खुशहाल बना सकते हैं। इन सीढ़ियों पर वो तमाम नाम कुंदा कर दिए गए हैं जो लोग इस गांव से ताल्लुक़ रखते थे और इस गांव में मुकद्दस जाने जाते थे या काबिल एहतराम थे। अगर आज भी आप इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल में रह रहे हो और इन नामों से आपकी कोई निस्बत है तो आइएगा ज़रूर,
इस गांव को देखने के लिए जहां पे आज भी आपके नाम लिखे हैं। मेरे अकब में मौजूद ये 2 कमरे हिस्टोरिकली सिख लोगों के पास थे और यहाँ पर सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आकर इबादत करते थे। हम जा रहे हैं ऊपर ताकि हम समझ सकें कि ये गांव कैसा था। इस वक्त भी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी हम आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त काटे गए हैं। कुछ दरख्त यहाँ पर सैलाब आया था गुज़िश्ता साल, उसकी वजह से भी मुतासर हुए होंगे, लेकिन इस वक्त ये एक उजड़े वीराने का मंजर पेश कर रहा है। मैंने इस जगह को बचपन से किसी और तरह देखा है, लेकिन अब ये एक उजड़ा हुआ वीराने का मंजर पेश कर रहा है। वहीं इसकी एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, जिसमें इसको मजीद जिद्दत के रंग दिए जा रहे हैं। आप अगर विलेज के सामने वाली साइड पर देखें तो उस इलाके को भी कुछ जदीद बनाने की कोशिश की गई है, नया पेंट करवाया गया है और शायद इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की है। अदों की ये जगह है, यहाँ पे हिंदुओं के ज़माने में वो हमें कहानियाँ सुना रहे होते कि यहाँ हिंदू ऐसे रहते थे, यहाँ से पानी के चश्मे बह रहे होते थे, हम लोग तो यहाँ कपड़े धोते थे। मेरी सास जो है ना वो साहिबा वो कहती है कि हम लोग यहाँ हिंदुओं और हम मुसलमान इकट्ठे जो है ना वो रहते थे। फिर कुछ इस्लामाबाद की जब तामीर हुई, जिन लोगों को मुतबादिल जगह दी थी वो कौन सी जगह थी? मुतबादल जगह बहुत कुछ लोगों को कहते हैं खानपुर के है, कोई कहाँ पे, कोई मतलब दूर दराज के इलाकों में दी थी और वहाँ के तो उनकी वजह से जो अब बाकी जो गरीब बेचारे हम जैसे हैं वो मुतासरीन जो है ना यहाँ पे जो है ना वो लोगों के आंखों रो रहे हैं आंसू के। यहाँ कोई उनका ठिकाना नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ मेहनत मजदूरी मेहनत कश करने वाले लोग हैं। मैं खुद अपने एक जॉब करती हूँ प्राइवेट और वो ये अभी जॉब से वापस आई हूँ। तो आगे जाके हमारे CDA वालों ने कितने दिनों से हमें ये कहा हुआ कि ये अगर गाँव खाली करें, अब हम कहाँ जाएं।